जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, एक बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं देखो एक लाइन है, एक एक्सिस है, ऊपर B1 का मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे B2 का मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर B1 है, इस वाले एरिया में B1 का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, किस तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ है। और B2 ये भी बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है। और जो B2 की वैल्यू है वो 4B1 के बराबर है। B2 की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे 4B1 के बराबर है। B2 इज इक्वल टू 4B1। द रीजन y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली जो पोजीशन है ना, ये y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे y एक्सिस अगर बनाओगे तो, और ये y लेस देन 0 है, हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 के कैप, बाहर की तरफ B1 हो गया, ठीक है ना। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे यार y एक्सिस है यार, ये वाला सीधी सी बात ये है, ये y एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये मतलब y ग्रेटर देन 0, ये y लेस देन 0 हो गया। हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 के कैप, बाहर की तरफ B1, और y लेस देन 0 के लिए हैज अनदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B2 के कैप, यहाँ पे B2 है बाहर की तरफ। और इसमें एक बात बोली आगे जाके, B2 इज 4B1, B2 की वैल्यू ना ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इससे 4 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल फेंक दिया यहाँ से इधर पाई की स्पीड से, पाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जी, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल फेंक दिया पाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपको पता है यार v क्रॉस v, अंगूठा इस तरफ आ रहा है तो यानी ऐसे घूमेगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा। सपोज इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि r1 का रेडियस होगा, v क्रॉस b इस तरीके से घूमेगा ये, ठीक है ना। और जितनी स्पीड थी इसकी पाई, यहाँ भी पाई से ही बाहर निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। बट अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो यार इसमें पता है क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा इसका, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, यहाँ पे रेडियस होता है mb/qb। इसमें भी देखो v क्रॉस b फर्दर इधर ही घूमेगा ऐसे, बट mb/qb मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ पे रेडियस मान लो r2 हो गया, तो b की जगह क्या करोगे यहाँ पे 4b, मास उतना ये उतनी वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है, चार्ज भी उतना, ये मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो गया, तो r2 1/4 हो गया। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे, r1/4 हो जाएगी r2 की वैल्यू, सीधी सी बात ये है। तो रेडियस हो गया 1/4, रेडियस अगर 1/4 हो गया, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये यहां से वापसी एंट्री करेगा इसके अंदर, यहां से ऐसे घूम के, ये बीचों बीच है ना यार, रुको रेडियस 1/4 है, तो यानी कि रुको इसका रेडियस क्या है, इसके रेडियस का 1/4, इसके रेडियस का 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से नहीं जाएगा ये, इसके भी बीच में से यहां से जाएगा ये, कैसे जाएगा ये, ठीक है ना, यहां से ऊपर जाएगा ये, क्योंकि ये हो गया r/4, ये भी हो गया ये भी यहां से यहां तक r/2 हुआ, और यहां से यहां तक भी क्या हुआ r/2, इसलिए यहां से कहीं से एंट्री करेगा ये ऐसे, ये ऐसे घूमा फिर ऐसे नीचे से घूमा, ऐसा होगा इसमें। और ये रेडियस होगा r2, r2 की वैल्यू हो जाएगी r1/4 के बराबर। क्या कह रहे हो? हाँ कोई डाउट है क्या? बोलो क्यों होगा? ये टोटल था r1 था ये टोटल, यहां से यहां तक क्या r1 रेडियस है यार, ये तो r1 है, इस सर्किल का रेडियस r1 है यार। r1 की वैल्यू ये, यहाँ पे r1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो r1 की तो वैल्यू है mb/qb, r2 की वैल्यू ये वाली है इंटू 1/4, यहाँ पे r1/4 आएगा, समझ आ गया? अब इसने ये बोला है कि अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आगे, यहाँ पे जब ये एंट्री कर रहा है वापस नीचे से ऊपर आ रहा है, जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो मतलब यहां से लेके यहां तक की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है, ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस की वैल्यू देखनी है पहले, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी पाई r1, फिर नीचे क्या हो जाएगा ये प्लस का पाई, ये कितना हो जाएगा r1/4,
पाई आर टू बोल दो, पाई आर 1/4 बोल दो यार। अब टोटल टाइम T1 प्लस T2, इसमें जो भी टाइम लगेगा इसमें जो भी टाइम लगेगा। अब सुनो, ये तो हो गया भाई 5 पाई आर 1/4। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? T1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? टू पाई एम अपॉन क्यूब नहीं आएगा, पाई एम अपॉन क्यूब आएगा। पाई एम अपॉन में क्यूब ही, पूरे सर्किल का होता है 2 पाई एम अपॉन क्यूब ही। तो पहले वाले का जो टाइम आएगा क्यूब ही आ जाएगा ना यहाँ पे, क्यूब 1। दूसरे वाले का टाइम कितना आएगा? क्यूब ही बाय 4, बी की जगह 4 भी आएगा यहाँ पे, नीचे आएगा, ठीक है, यानी T1/4। तो यहां से यहां तक T1 लगा और दूसरे वाले में कितना लगा? T1/4। इसमें R1 की वैल्यू ये वाली है और T1 की वैल्यू ये वाली है, जरूरत पड़े तो। यही आंसर है। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। इसने किस फॉर्मेट में पूछा है? इसने वैल्यूज पुट कर देते हैं यार यहाँ पे वैल्यू पुट ही करनी पड़ेंगी। 5 पाई/4 इंटू R1, T1/4 हो जाएगा ना यहाँ पे। T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? पाई एम अपॉन क्यूब ही, ठीक है। पाई से पाई गया, एम से एम गया, बी से बी गया, क्यू से क्यू गया। अरे यार ये तो 5/4 से 5/4 भी गया। 5/4 से क्या बच गया? तो v बच गया भाई। और v की वैल्यू कितनी यहाँ पे? पाई के बराबर। आंसर क्या? 2। कहीं ना कहीं मिस्टेक किया को। इसका डिस्टेंस है पाई R1, इसमें कोई डाउट नहीं। इसने डिस्टेंस ट्रेवल की पाई R2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगा T1 प्लस T2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 पाई R1/4 ये ठीक है। अब ये T1 और ये T1/4, भाई सर्कल अगर रेडियस 1/4 होगा तो टाइम तो 1/4 होना ही होना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट किया पे 5 पाई/4 MB पाई में क्यूबी रेडियस, टाइम T1 क्या था यहाँ पे? यहां से यहां तक का टाइम था T1 तो, ठीक है जी। मिस्टेक रखी कहीं ना कहीं। टोटल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, इट अलोंग द एक्स, इसने पाई यूज ही नहीं किया। अलोंग द एक्स एक्सिस इट ले 2R1 प्लस 2R2। ये जो है ना टोटल डिस्टेंस कैसे ले रहा है यार? डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना। अलोंग ये क्या कह रहा है कि 2R1 प्लस 2R2 वापस अलोंग द एक्स एक्सिस की डिस्टेंस क्यों ले रहा है? ये पूछा क्या गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा अलोंग द एक्स एक्सिस पूछा है इसने, एवरेज स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस पूछा है इसने, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा ही नहीं इसने। मैंने पूछा कि टोटल एवरेज स्पीड, सिर्फ एवरेज स्पीड बोलता तो ये सही था, यही आंसर है। एवरेज स्पीड बोलता तो आंसर यही है। इसने अलोंग द एक्स एक्सिस एवरेज स्पीड पूछी। देखो ध्यान से पढ़ो, लिख रखा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस बोला इसने। समझ आ रही? कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा यार। अलोंग द एक्स एक्सिस ये मान के चलो कि उसकी शेडो अलोंग द एक्स एक्सिस पड़ रही है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक बार तो यहाँ पे लाइट डाली इसके ऊपर ऐसे और एक लाइट डाली नीचे से। अब इसने एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली,
जब ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो शेड हो जाएगी यहां से यहां तक, और जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा तो शेड हो जाएगी यहां से यहां तक। समझ गया बात को? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की ना, हमने जो गलती की है यहाँ पे, हमने टोटल पूरे पार्टिकल के पूरे पाथ की, जो उसका एक्चुअल पाथ थी ना, एक्चुअल पाथ की एवरेज स्पीड निकाल दी, लेकिन इसने पूछी थी एवरेज स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, और अलोंग द वाई एक्सिस भी पूछता ना तो अभी पता है क्या, इसने वही डिस्टेंस ट्रैवल किया 2r1 और ये 2r2, वाई एक्सिस के अलोंग भी वही आंसर आएगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, क्योंकि वाई के अलोंग भी देखा जाए तो ये पार्टिकल्स की जैसे यहाँ से लाइट आपने ना यहाँ से लाइट डाल दो यहाँ से, और ये जो वाई एक्सिस जिसको स्क्रीन ले लो आप, ये स्क्रीन है मान लो, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया तो शेडो जो है ना ऊपर जाके नीचे आएगी, R1 ऊपर जाके R1 नीचे आएगी, फिर जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो शेडो R2 नीचे जाके ऊपर आएगी R2, तो 2r1 प्लस 2r2 की डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वाई के अलोंग भी, और एक्स के अलोंग भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है 2r1 प्लस 2r2। तो यहाँ पे बस गलती ये कर रखी है हमने, इसमें ये 2r यहाँ पे 2 करना था, ये 2 करना था बस यहाँ पे, ठीक है जी, बाकी सब ठीक है। कितना आएगा अब यहाँ पे 2r1 प्लस r1 बाई 2, ठीक है। अब लिखो ये आएगा 5t1 बाई 4, t1 की वैल्यू पाई एम अपॉन क्यूबी, और r1 की वैल्यू एम बी बाई क्यूबी से क्यूबी, क्या कह रहे हो, v इक्वल टू पाई है ही, m से m गया, बस 2 बच जाएगा इसमें, आंसर इज 2, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी बात आपको?